हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के सामने आप ही की डिमांड पर आप ही के लिए एक शानदार वीडियो लेकर। मैं थोड़ा सा पहले आपको कुछ बता देता हूं। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि कल दिनांक 27 जुलाई 2026 को बीए बीएससी दोनों कॉमन रहने वाले हैं। इनके सेमेस्टर फोर्थ के वीएसी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स का क्या होने वाला है बेटा? एग्जाम होने वाला है। कौन से कोर्स का? वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स का एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अंकित सर ने एक सब्जेक्ट का वीडियो डाल दिया है। जैसे अंकित सर ने वो सब्जेक्ट डाला तो बच्चों के कमेंट्स आने लग गए कि सर हमारा ये पेपर है, हमारा ये पेपर है, हमारा ये पेपर है। उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। अगर समय रहते बता देंगे तो हम उसके लिए भी आपके लिए टॉप एमसीक्यूज लेकर हाजिर हो जाएंगे। अब बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा भी तो सुनो, हमारी भी तो सुनो। हमारा एक पेपर है जिसका नाम है इलेक्टोरल लिटरेसी। क्या नाम बेटा? इसका नाम है इलेक्टोरल लिटरेसी नाम रहने वाला है। और इस इलेक्टोरल लिटरेसी के टॉप 40 एमसीक्यूज में आपके लिए हाजिर हुआ हूं। मतलब मैं अपने वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर टॉप 40 एमसीक्यूज लेकर आया हूं। और समझ लेना कि ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं? छप चुके हैं। सवाल ये है कि सर ये इलेक्टोरल है ना, ये जो इलेक्टोरल है इसमें आपने ईवीएम मशीन बनाई है। क्योंकि आप सभी बच्चे सेमेस्टर फोर्थ में हैं और मेरा मानना है कि आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और आपने या तो अभी तक कभी मतदान किया होगा या आप आगे आगे भविष्य में आने वाले चुनाव में इलेक्शंस में आप मतदान करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड ये पेपर रहने वाला है। तो पहले इस पेपर से रिलेटेड कुछ कहानी समझते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं। जैसा कि अपने सभी बच्चे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, सरपंच चुनाव होंगे। क्या होंगे बेटा? सरपंच के इलेक्शन होने वाले हैं और अभी आपको पता भी है कि सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं। बहुत अच्छे समझ पाएंगे आप। पहला जो था उसका नाम था राम, दूसरा जो था उसका नाम था सीता, तीसरा जो था उसका नाम था लक्ष्मण और चौथा जो था उसका नाम था भरत। ये कुछ गांव के वयस्क लोग थे जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी या कुछ की नहीं हुई थी। तो इन सभी को इतना तो पता था कि गांव में सरपंच के चुनाव तो होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं पीछे से चलूं तो सबसे पहले भरत है बेटा। भरत को यही नहीं पता कि मैं वोट डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं। भरत को यह आइडिया नहीं है। मतलब भरत को इन इलेक्शंस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। बात करूं मैं लक्ष्मण की। अब लक्ष्मण को यह तो पता है कि इलेक्शन से होते हैं और मैं उसमें वोट डाल सकता हूं। लेकिन वोट डालने के लिए एक वोटर आईडी, जिसको या मैं कहूं कि एक आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। और ये जो लक्ष्मण है इनका नाम उस वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, इस बात का पता लगाना लक्ष्मण के लिए जरूरी हो चुका है। बात करूं मैं सीता की। अब सीता को यह भी पता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वोट भी डालना है, एक अच्छा सरपंच चुनना है। समझ गए बात को? तो सीता को पता है वोट डालने जाना है, लेकिन अब सीता को यह नहीं पता कि किसको वोट डाले। अब सरपंच के चुनाव है तो ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति वहां खड़ा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे। अब सीता को यह तो पता है कि वोट डाल के आना है, लेकिन सीता जज नहीं कर पा रही कि किसको वोट डालकर आए। बचा कौन है? राम। राम तो राम है बेटा, आप खुद जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं, स्वयं विष्णु भगवान है, तो इनको क्या नहीं पता होगा। तो राम ने इन दोनों को समझाया और इसको भी समझाया कि भाई इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन वोट डालना सबका अधिकार होता है। वोटिंग के फायदे बताए। हमारे गांव में जो नल पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्यूबवेल नहीं है, चिकित्सा सेवाएं नहीं है, परिवहन नहीं है, व्यापार का कोई स्रोत नहीं है, कोई मतलब उद्योग नहीं है,
हम तो ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो सब इन सब चीजों को क्या करेगा, अपने गांव में लेकर आएगा। मतलब सीधी बात है कि हम उसका चयन करने वाले हैं, उस लीडर को चयन करने वाले हैं जो लीडर अपने गांव का विकास करेगा। इन सभी को ये बता दिया। अब हुआ क्या वो समझो। इलेक्टोरल जो लिटरेसी है उसका मेन मतलब ये है कि आपके पास वोट है, वो आपका अधिकार है, आप निष्पक्ष रूप से किसी भी कैंडिडेट का चुनाव कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। वोट के लिए जो लिमिट्स होती है, एज लिमिट्स, वो क्या होती है, कैसे कैसे वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाया जाता है, इन सब की जानकारी दी जाती है। लेकिन मैं अब एक बात कहूंगा कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 में जो इलेक्टोरल लिटरेसी है इसका तो अपने पास क्या कर दिया, इलेक्टोरल जो लिटरेसी है इसका तो चैप्टर ऐड कर दिया। लेकिन मैं एक भारत सरकार से एक दरखास्त करूंगा, और जितने भी बच्चे सहमत हैं मेरी बात से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि सर जब चुनाव का एक टॉपिक बन सकता है तो क्यों ना बेरोजगारी का एक बुक लॉन्च कर दी जाए। एक पेपर अगर चुनाव का है तो एक पेपर बेरोजगारी का भी तो होना चाहिए ना, तो अलग से पेपर बनाओ ना बेरोजगारी का। तो ये सरकार से मेरी दरखास्त रहेगी, बेरोजगारी बनाए। फिर उसके बाद जितने भी जो नेता लोग हैं इनकी जो पात्रता परीक्षा है वो भी निर्धारित की जाए। समझ रहे हो बात को। एक ईईटी का एग्जाम होना चाहिए, इलेक्शन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ईईटी एग्जाम होना चाहिए, ताकि ऐरे गहरे नथु खैरे ये कोई इलेक्शन में ना आ सके, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे गधे लोग। आ रही बात समझ में, क्यों, उनको सलीका कुछ है नहीं। और अभी भी क्या हुआ है, लोग खुश हो रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अरे किसी एक इंसान के इस्तीफा देने से एजुकेशन सिस्टम कैसे सुधर सकता है यार। आप खुद कमेंट सेक्शन में सोचकर इसका जवाब देंगे कि केवल एक मछली को मारने से तालाब की सारी मछलियां खत्म नहीं हो जाती हैं। बाकी भली बातें आप समझते हैं, ठीक है, उसका नाम मोदी है, उसका नाम मोदी है। समझ गए बात को। वो कब क्या खेल खेल जाए किसी को पता नहीं होता है, तो ध्यान से समझना इस बात को। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये हमारी जीत नहीं है, हमारी जीत है सिस्टम को चेंज करना। तो मैं चाहूंगा कि फिर से कॉकरोच जो जनता पार्टी है वो इसमें लगी रहे। अब बढ़ते हैं बेटा, हमें तो चुनाव के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव तक जागरूक बनाया जाता है, चुनाव के बाद हमारी कोई नहीं सुनता है। तो इसके लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए। तो बेटा बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये तो सबको पता है बेटा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है। यह है लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करना। लेकिन आज वर्तमान समय में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। यहां सब डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। इसके प्रस्तावना के निम्न में कौन सा शब्द नहीं है, तो यहां है बेटा, क्या है यहां पर, राजतंत्र। राजतंत्र इसके पक्ष में नहीं है। क्यों, क्योंकि राजतंत्र को ये मोनार्ची है ना, इसको खत्म कर दिया गया, मोनोपोली भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। यह है बेटा, प्रत्येक योग्य वयस्क नागरिक को मतदान का, प्रत्येक जो योग्य वयस्क है उसको मतदान का अधिकार होता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वयस्क को मतदान का अधिकार तो है, वोट तो सरकार डलवा लेगी, लेकिन उसके बाद उसकी सुनी जाती, बेरोजगार घूमता है सड़कों पर दर बदर, 10-15 हजार की नौकरी करनी पड़ती है, तब तो नहीं कहते तुम उसको नौकरी का अधिकार है। ये नहीं कहेंगे कभी, वोट देना अधिकार है लेकिन नौकरी देना अधिकार नहीं है बेटा। ये है हमारी सरकार, ये है हमारा भारत देश। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। अब मैं आप सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि भारत में जो मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि कौन सा नेता, कौन सा लीडर अपने लिए बेस्ट होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस उम्र को बढ़ाकर 24 वर्ष कर दी जाए, क्योंकि 24 वर्ष की आयु में बच्चा कॉलेज एजुकेशन में चला जाता है, अच्छे बुरे की उसमें परख हो जाती है। तो जिस प्रकार शादी की उम्र 18 से 21 कर दी गई लड़कों की, उसी प्रकार ये जो मतदान की न्यूनतम आयु है इसको 18 से बढ़ाकर 24 करना चाहिए। इसके लिए कितने सहमत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसका आधार है, तो ये आधार बेटा लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का है। लेकिन भारत देश में डेमोक्रेसी नाम की केवल एक शब्द रह गया है, इसके अलावा वास्तव में है नहीं। अभी आपने देखा था वो जो सोनम वांगचुक सर थे, कितना लड़ा उन्होंने। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना गया है,
तो ये माना गया बेटा सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आजकल सरकार के आगे झुक जाते हैं, आपको भली भांति पता है। मैं बीच बीच में इनकी कमियां निकाल रहा हूं, लेकिन सभी का फायदा है तब मैं निकाल रहा हूं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें चुनाव का मुख्य उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों का चयन करना। अब जनता को यही तो नहीं पता है कि एक्चुअल में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब बुरे बुरे लोग ही खड़े होते हैं, अब क्या करें, प्रॉब्लम यही है ना सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान करता है? भारतीय जो संविधान है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान करता है? तो उसके लिए बेटा लोकतांत्रिक गणराज्य प्रदान करता है। कैसी? लोकतांत्रिक गणराज्य है बेटा। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो इसके लिए आंसर बेटा प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को। क्या हो जाएगा? प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को इसका क्या है बेटा? अधिकार है। लेकिन आजकल तो अपात्र व्यक्ति भी चुनाव में आ जाते हैं, जो जनता को मूर्ख बनाकर उनसे वोट ले लेते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था बेटा 1951-52 में पहली बार चुनाव आयोजित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या? नेक्स्ट अपने पास बेटा भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो ये था बेटा हमारे पास सुकुमार सेन थे। कौन थे बेटा? सुकुमार सेन थे हमारे पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रारंभ से ही लागू किया गया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं 15 की, तो 15 है बेटा भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इसका बेटा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है। क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव इसका क्या होता है? आधार होता है। मतदान का अधिकार किसका प्रतीक माना जाता है? तो लोकतांत्रिक भागीदारी का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। ठीक है बेटा। तो बेटा मैं आपके लिए ना टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आपको लगे कि इसके टॉप 40 क्वेश्चंस और लाने चाहिए तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इस वीडियो के साथ ही, ताकि मैं टॉप 40 एमसीक्यूज का एक वीडियो और लेकर हाजिर हो जाऊं। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ही जल्दी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं 1 2 4 5 स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जितने ज्यादा कमेंट्स उतनी ही जल्दी इसकी वीडियो तैयार होकर आपके सामने लेकर आ जाएंगे। भारत में चुनाव सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव सुधारों का मुख्य उद्देश्य बेटा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। क्या बेटा? चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का जो विरोध किया था वो राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी सरकार ही देश में राज करेगी, क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग का घोटाला होता है। सुना होगा वो केस आपने। ये बेटा मतदान दर्ज करने के लिए कितने वोट आए हैं, जो थंबनेल में जो आ रही है ना वो ईवीएम मशीन है। और जिन जिन बच्चों ने वोट डाले हैं उनको तो भली भांति पता है कि ईवीएम मशीन क्या होती है। उसमें क्या होता है, एक तरफ चुनाव चिन्ह होते हैं, उसके सामने बटन होते हैं, बटन को दबाना होता है। एक उसमें क्या होता है, ग्रीन कलर की बत्ती जलती है, उसमें पता लगता है कि वोट डल चुका है। भारत में चुनाव सुधारों का संबंध किससे है? तो भारत में चुनाव सुधारों का संबंध बेटा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना होता है। नेक्स्ट है, भारत के चुनावी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाना। क्या है बेटा? लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाना, ये हमारे जो चुनाव है, इलेक्शंस है, उनका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सा निकाय है? तो यहां है बेटा भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भारत निर्वाचन आयोग एक क्या है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बेटा, संविधान में लिखी गई बात है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये बेटा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल क्या है? 324 है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, मतदाता सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना। सॉरी बेटा, जुकाम लगी हुई है बहुत अच्छे से। ठीक है, आंखों से पानी आ रहा है, नाकों से पानी आ रहा है। पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट बेटा 25, भारत में मतदान के लिए मतदाता के पास क्या होना चाहिए? मतदाता के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। मैंने कहा था ना कि वोटिंग जो लिस्ट है उसमें उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए।
जो वोटिंग है उसके लिए रजिस्टर होना चाहिए वो। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, लेकिन आजकल ये हो नहीं रहे हैं। तो जागो ग्राहक जागो, तुम्हारे वोट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग तुमको बेवकूफ बनाकर तुम्हारी जो भोलेपन है उसका फायदा उठा रहे हैं, तुम्हारी जो साधारणता है, सिंप्लिसिटी, उसका फायदा उठा रहे हैं। भारत में स्थानीय निकाय चुनाव किस स्तर पर होते हैं? तो ये होते हैं बेटा पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर होते हैं। क्या होते हैं? पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर होते हैं। नेक्स्ट है, मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता का उद्देश्य क्या है? मतदाता की पहचान छिपाना और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 29 है बेटा, चुनाव में उम्मीदवार का नामांकन किस प्रक्रिया का भाग है? तो चुनाव प्रक्रिया का भाग है। उम्मीदवार जो होते हैं बेटा उनका नामांकन भरा जाता है। नामांकन भरा जाता है बेटा कि कितने लोग खड़े हुए हैं चुनाव में, उनमें से अपन को एक चुनाव करना होता है। नेक्स्ट है, भारत में मतदाता पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अवसर देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, मतदाता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति क्या है? जागरूक करना होता है। मतलब आप वोटिंग एजुकेशन तो आप दे सकते हो, लेकिन बेरोजगारी से कैसे बाहर निकला जाए इसके ऊपर आपके पास कोई भाषण नहीं होता है। ये हमारे देश के पॉलिटिशियन होते हैं। भारत में मतदाता के रूप में पंजीकरण क्यों आवश्यक होता है? मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए। और मेरी बात याद रखो बेटा, जब भी कोई अब वोट मांगने आए ना, तो तुम सवाल पूछा करो उनसे, तुम जागरूक बना करो, तुम सवाल पूछो कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, तुम हमारे लिए क्या क्यों बेस्ट हो सकते हो। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से जब बात करते हैं ना, तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें मुझे ऐसा क्या देखा, या तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मैं ही तुम्हें पसंद आया, तो 1000 बातें गिनाने लग जाता है। ऐसे ही तुम ये जो उम्मीदवार होते हैं जो वोट मांगने आते हैं, उनसे पूछा करो कि तुम ही बेस्ट हमारे लिए क्यों हो सकते हो, हम कैसे माने, हम कैसे भरोसा करें तुम पर कि तुम हमारे लिए बेस्ट हो सकते हो। तो वो भरोसा आप जीता करो। निम्न में से कौन सा मतदान में भागीदारी बढ़ाने का प्रभावी उपाय है? मतदाता जागरूकता अभियान। अरे ये मतदान के लिए तो कुछ भी हो सकता है भाई, देखो ठीक है। मतदान में कम भागीदारी का एक प्रमुख कारण क्या है? मतदाता जागरूकता का अभाव, कि मतदाता जागरूकता का क्या है? अभाव होता है। नेक्स्ट बेटा 35, अनिवार्य मतदान, कंपलसरी वोटिंग। मैंने कहा था ना कि वोटिंग देना तो कंपलसरी है, लेकिन हर व्यक्ति नौकरी मिल जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है। यही तो हमारा भारत देश है। क्या है बेटा इसमें? मतदान करना प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए अनिवार्य होना, ठीक है। ऑनलाइन मतदान क्या प्रमुख क्या है इसका? है मतदान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनाना। जैसे बेटा ये बिग बॉस चलता है, और ये जो कुछ टैलेंट शो चलते हैं, जैसे डांसिंग शो है, रियलिटी शो है, इनमें क्या की जाती है? ऑनलाइन वोटिंग करवाई जाती है। क्लियर है बात? और ऑनलाइन वोटिंग का मतलब है मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना। 37 बेटा, ऑनलाइन मतदान की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा। अगर यहाँ ऑनलाइन जो वोटिंग हो रही है इसमें चोरी होगी तो क्या लेने के देने पड़ जाएंगे। जिम्मेदार मतदाता की पहचान क्या है? उम्मीदवारों और मुद्दों की जानकारी लेकर मतदान करना, कि अपने लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है इसकी जानकारी प्राप्त करना, जैसे सीता थी, ठीक है। नेक्स्ट है 39, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? जागरूक मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतदान प्रतिशत बढ़ाना और जागरूक नागरिक बनाना। तो ये थे बेटा अपने पास इलेक्टोरल लिटरेसी के टॉप 40 एमसीक्यूज। उम्मीद है वासुदेव ने चाहा तो इन क्वेश्चंस में ही कल आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं और लेके आऊं टॉप 40 क्वेश्चंस एक वीडियो और, क्योंकि टॉप 80 में पूरी प्रायिकता बन जाएगी कि इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे एक बार कि हाँ सर इसके लिए आप और ले आइए क्वेश्चंस, टॉप 40 का एक वीडियो और ले आए। जितनी जल्दी जवाब दोगे और जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे तभी मैं काम करने वाला हूं। 2 4 5 कमेंट के पीछे मैं काम नहीं कर सकता हूं। कारण यह है कि 5 लोगों के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा शायद। क्लियर है बात? क्योंकि 5 लोगों को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। यहां बात करेंगे ज्यादा स्टूडेंट्स की, जितने ज्यादा होंगे उतना क्या होता है? अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्लियर है बात? तो सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु कहते रहिए, और अपने पेपर का जो
अच्छा अनुभव है वो आप लेते रहिए और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सही करते रहिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आपके सामने आने वाला है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। और जाते समय एक बात कहूंगा कि जितने भी आपके यार बेली हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ ही वीडियो शेयर कर देना और उनको बता देना कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बेटा।